शिव बोल दीजिए, आप पार उतर जाएंगे। इससे कलयुग में भक्ति भी 14 साल का जरूरत है उनका बैठ के तपस्या। तो 14 साल करके हमको और आपको दे दिए दीदी ने कि आप लोग खुश रहिए। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा, ना अपना वो प्रणाम करवाते थे, कभी फोटो में अपना रखने में मना करते थे। लेकिन जो जानता है उनकी ताकत, वो तो कैसे मानेगा? वो नहीं मानेगा ना, तो रखेगा ही। जहाँ चर्चा हो रही है हरिंद्रानंद दीदी नीलम का नाम तो आएगा ही, क्योंकि बताया तो उन्होंने है, शिव रूपी बगिया को सजाया तो उन्होंने है। हम और आप तो कुछ भी नहीं है ना, तो हम उनको क्या दे सकते हैं? काफी गुरु दक्षिणा, जब कुछ होता दक्षिणा देते हैं ना, तो दक्षिणा क्या है? गुरु को दक्षिणा आप यही दीजिए कि आप शिव के शिष्य हैं, आपसे जो जुड़े हैं उनको भी शिव की तरफ ले चलिए। एक बार ऐसे बैठे हुए थे, उनकी संगोष्ठी थी, वहाँ पे सब लोगों से पूछा कि कोई जिज्ञासा है आप लोगों के मन में? उस दिन किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, तो वो खड़े हुए और कहे कि कहाँ फंसे हो यार, आओ चले शिव की ओर। कहाँ फंसे हो आप सब? ये तो दुनिया है, लुभावनी है, आपको अपनी तरफ मोहित करती है। एक बेटा है, एक बेटी है, उसके लिए आप मार्केट से कपड़ा लाते हैं, अगर अपने से ले आए तो उसको पसंद नहीं आता है, बार बार वापस करने जाते हैं, फिर भी मुँह बना रहता है, होता है ना? वही कहे कि इस दुनिया में आप किसी को खुश नहीं रख सकते हो, लेकिन यही जो दुनिया के लिए आप करते हो वो भगवान के लिए कर दो, तो वो जो है खुश हो जाएंगे। और भगवान के लिए ये नहीं कि लड्डू मिठाई में वो मिश्री, ये भी नहीं हो जाते। ये तो कहते मुझे नहीं, वही ठंडा किसी जरूरत आधा लीटर वाला लाया है, भगवान का आधा लीटर तो कम से कम पियाएंगे। चलो ठीक है, जो नहाए वो करे। लड्डू मिठाई में आकाशों भावत ना ना मुझे भी मैं खाता नहीं, प्रेम से एक फूल दे दो, वो मुझे स्वीकार है। वो ये सब नहीं खाते हैं, चढ़ाते तो हम ही तो खाते हैं, वो थोड़ी खाते हैं। वो तो भोग लगा लेते हैं, उनके लगाने से भोग प्रसाद बन जाता है, लेकिन खाते नहीं। प्रसाद को बांटिए, अकेले मत खाइए, क्योंकि प्रभु प्रसाद यानी कि प्रभु का साक्षात दर्शन है उस प्रसाद में। और वो यही कहते हैं कि आप मुझे भाव नहीं है। आप देखिए, अगर दुनिया में अंबानी इतने अमीर है, हाँ, अगर वो चाहते भगवान को खरीद लेते है ना, अगर ये सबसे मिलते नहीं मिलते। इसीलिए तो उन्होंने वर्जना की कि जो भाव से मुझे ध्याएगा, मुझे भाव से चाहेगा, मैं उसका ही हो जाऊँ, चाहे वो नंबर है ना, नहीं आता। भगवान नहीं देते। परमात्मा तो मैं भाव का भूखा हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता। और हाँ, बिकते होते तो वो बड़े बड़े करोड़पतियों अरबपतियों के, हमारे और आपके यहाँ ये दीप नहीं जलता ना, इसीलिए आप ये जितने आपके हैं उतने सबके हैं, सबको एक नज़र से देखते हैं, समान भाव से देखते हैं, समभाव है। सुख दुख तो हमारी नियति, हमारा कर्म पिछला कोई बुरा रहा होगा, इस जन्म में जो हम हो रहे हैं उसको जन्म मनाई नहीं का कभी कभी होता है, इसी जन्म में मिल जाता है। आज करिए कल दिखा जाता है, और कब ऐसे दिखता है जब हमारा जो है पाप जाओ सच्चाई और निकल जाते कहीं तो नहीं, जब हमारा पाप भारी होता है, पुण्य कम होता है, तो तुरंत हमको दिख रहा आंखें नहीं खुलती है, लेकिन वो परमात्मा आपको सचेत करते हैं। किसी को दुख देखे आप खुश नहीं हो सकते हैं, किसी के जीवन में अगर खुशियाँ नहीं ला सकते हैं तो दुख भी मत लाइए। मुझे तो यही गान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कर सो तस फल भागा। जो अपने कर्मों का फल ही लोग भोगते हैं। होता नहीं, अभी कोई घर में बीमार हो जाए तो हम सब चीज़ करते हैं, बच्चे टिफिन बनाएंगे, अपना भी सारा काम करेंगे, लेकिन कहेंगे भगवान आज दीपों जलाने का मन नहीं करता। होता है भगवान आज दुखा है मन में, चाची जाए होता है। आज परेशानी आई है हमारे ऊपर, भगवान बैठे बैठे काहे नहीं काट रहे हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों को दुख देता है नहीं देता है ना, वो अगर कष्ट भी थोड़ा सा है उसको कम करते हैं। आपको मार ज़्यादा पड़ी जाती है, इसको मालिश लगाते हैं भगवान,
हाँ, भगवान सुदामा को लगाए थे, देखे नहीं थे जब गए थे नाचने उनके यहाँ। अरे एक राजा थे, मदमस्त थे, उनको ज्ञान देने गए थे भक्ति का। तो उनको कितना प्रभु ने जो है, भगवान थोड़ी कहते हैं उनके बड़ाई करना तो हाँ, उनका जो कि पैसा डूबा रहे नहीं। हाँ, उसमें जैसे अंत में समझे ना वही सब सुदामा भगवान के माध्यम से पर वचन सुना दिया तो मारो गए बेचारे। मार खाए, लेकिन फिर भी भगवान ने ही उनका इलाज किया। तो जो सुख देता है वो कभी दुख नहीं देते हैं, कभी कुछ दे ही नहीं सकते। देख भगवान की दया है दीदी आपके ऊपर। आप कहीं जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा चोट लग गया, आप कहेंगे क्या भगवान हम आपको दर्शन करके चले, हमको ऐसे हो गया, मन में आता है। लेकिन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली हो, उनकी दया से इतना तो खरोच आ गया, उनकी दया ही है ना। ये भगवान धन्यवाद, हम बच गए, आपकी दया हो गई। मंदिर में भगवान बैठे हैं, कहीं जाते हैं, प्रभु जा रहे हैं, साथ चलिए। आते हैं आपकी राह देखते हैं, क्यों देखते हैं कि आप डेली उनकी सेवा कर रहे हैं, आप सेवक हैं, उनकी दिया बाती कर रहे हैं, तो वो भी आपकी राह निहारते हैं। ऐसा नहीं वो प्रेम नहीं करते, वो इंसान से ही प्रेम करते हैं। हर इंसान जो है जीवन में श्रेष्ठ है, और तो उनका मुँह से प्रेम है, लेकिन इंसान से कुछ ज्यादा लगाव है। भगवान इंसान बने तो इंसान को भगवान बनाए। वही बात, एक दूसरे के बिना क्यों रही नहीं सकते। नहीं जैसे रह इंसान के सकते। जीवन में वैसे भगवान के जीवन में बिना वो नहीं चलते। तभी जो है नर के रूप में भगवान आपके पास आ गए। आप जान अब देखिए तो हमको थोड़ा दे दीजिए। आप भगवान को चढ़ा दिए, उनको नहीं दी, हो सकता है वही भगवान हो। कभी हम परीक्षा ले लेते हैं ना हमारी आवाज, हम और आप नहीं समझ पाते हैं ना, समझ कहाँ पाएंगे, उतना ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान का बंद करेगा, ये मन भटक रहा है, भटक मोबाइल देखा का तो कैसे बच्चे चला ये जाएगा। चाची मोबाइल ना देखते हैं, पर बच्चे देखते हैं। अरे क्यों- भगवान क्यों- पहुंचे तब वो बच्चे केहू क्यों घातिक लागा है तो हाथी को मत पार करिए तो पार करिए। पार कर दिया भोले बाबा के। बोले ना पार करिए। बोले ना भाई, अरे झूठ मूठ के आगे पीछे वो का देखो तो जाए ना लगा तो जब ले गिरा तो ना। हम लोग शिव का नाम लेते हैं ना, वहाँ कभी हाँ? मंगल नहीं होता है। शिव का अर्थ आज बछिया करा रहे चूतिए बछिए अभी करा गए ना, हर भोला भोला भोला। हाँ ओका जो ना है फट से जाओ जो लोग शिवरात्रि पर तो यही करवाते हैं हरिग्रहण। हम लोग कहते हैं 5 घंटा 16 घंटा हर भोला हर शिव का नाम करते हैं, तो हम करते हैं। हाँ और नमः शिवाय जैसे आप कुछ लोग प्रश्न करते हैं ना कि साहब भैया उनको साहब कहते थे, नौकरी करते थे, तो वो ये कहते थे कि साहब तो सिर्फ परमात्मा है, साहब नहीं। इनका नंबर तारी इसी चर्चा वही शुरू की। हाँ हरिग्रहण उनसे कोई प्रश्न करता जिज्ञासा नहीं होती है, उनसे पूछे कि मैं तो सिर्फ गरम मेरे कराई तो जीवन में बच्चा नहीं हो रहा है, कहे कि दुख कम हो गया, आप जो है नमः शिवाय ज्यादा से ज्यादा करिए। गरम पे कैसे दे आधा लीटर हो गई उधर दिया हुआ निकल जब पता कष्ट कटा हाँ, है नमः सीधा शिवाय जब आधा लीटर से ज्यादा पिया है कम ना ओम न करा नमः ओम शिवाय। बार मरिया हाँ, नमः शिवाय ओम। अरे कहने के रामायण में है कि कोटि नाम संसार में तिनके मुक्ति न होय, मूल नाम है नमः शिवाय, जाने बिरला कोई कोई जानता है। बह रही है शिव की गंगा, जहाँ शिव है वहाँ सबको आना ही है, जहाँ कृष्ण है वहाँ भी सबको आना है। माला भगवान को तो नमः कोई शिवाय कोई एक नहा रहा माला है। शिवाय नमः कहिए। नमः शिवाय आप खूब करिए। मालक बराबर ये ऐसा महामंत्र है, शिव के समग्र रूप यानी कि पूरे रूप को प्रणाम करता है। और तो बहुत ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ये जो नमः शिवाय है पंचाक्षरी मंत्र, ये उनके शिव के संपूर्ण रूप को प्रणाम करता है। शिव पुराण में लिखा गया है कि नमः शिवाय, ऐसा मंत्र आपको नहीं मिलेगा। कोई पूजा भी आप कर रहे हो, आप नमः शिवाय मन में ही तो करना है, बोल के करना नहीं। साफ अंदर जाएगा, हम बाहर आए शिवाय, बोल के नहीं करना। ये भी क्योंकि देखिए आप पतली बत्ती प्रणाम सुनगा कर रहे बहुत हो हैं। गया। हाँ पतली करिए दीदी, पतला कभी भी आप प्रणाम कर अरे रहे हैं, आधी अब पता नहीं कब आपका प्रणाम वो सुन ले, एक ही बार में तो नहीं सुनेंगे, पता नहीं कब आपकी दृष्टि उन पे तो हमेशा पड़ रही है, लेकिन उनकी दृष्टि कब पड़ रही है। रहेंगे कभी न कभी न कभी तो दया कहते नहीं, दया तो होगी, ऐसा नहीं है। मन धीर धरो घबराओ नहीं, पूछ के रस्सी जब बोलो पाया दया करेंगे करेंगे कभी न निशान बना कभी। देते तो वही बात ना, मन धीर धरो घबराओ नहीं, गुरु दया करेंगे कभी न कभी। मन धीर
नहीं है कि वही तो है, अगम है, अगम निधि है, दया के अगम निधि कौन है? महादेव है। थोड़ी सी दया मिलती है तो हम और आप जो है क्या से क्या हो जाते हैं, जान नहीं पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, जबकि सब कुछ वही करते हैं। हर मोड़ पे हर दिन सो के उठते हैं, किसको याद करते हैं? सबसे पहले तो आजकल सब मोबाइल देखते हैं, सो के उठते हैं ना। मोबाइल तो व्हाट्सएप तो कुछ आया नहीं, फेसबुक तो कुछ आया नहीं, आज तो ये हो गया। लेकिन ये भी करिए, पहले उस परमात्मा को बैठ कर हाथ जोड़ के जिस तरह उसको प्रणाम कर लीजिए कि हे परमात्मा, हे गुरु शिव, मेरे मन वचन कर्म वाणी से किसी का दिल न दुखे, मुझसे किसी का नुकसान हो ही ना, ऐसी दया कीजिए। ये तो सबसे बड़ी पूजा है ना। अगर हम और आप पूजा कर रहे हैं और आपको 4 बात सुना रहे हैं, आपका मन दुखी मेरे वजह से, तो वो तो कर्म मेरा बना ना, बुरा कर्म तो मैं ही पाई। सोते समय कहिए कि हे परमात्मा, आज दिन में जो मैंने जाने अनजाने में भूल की है उसके लिए हमें क्षमा कर देना और ज्ञान देना कि ऐसा ना हो। ये भी तो पूजा हुई। इससे बड़ी पूजा क्या है? धूप अगरबत्ती तो हम लोग करते हैं, हमारा मन संतुष्ट होता है। मिठाई चढ़ाते होता नहीं कि अपने भगवान को खिला दे, पहले धूप का सूंघ लिया जाता है, नहीं तो नहीं सूंघो, सूंघ के सुला अपने राग के हिसाब से सुनाते भगवान का नहीं चढ़ाते, हमें अपने मन का चढ़ाते हैं। वही तो खाना है हम लोगों को, लड्डू चढ़ाइए, भगवान का पसंद है वो नहीं चढ़ता है, पेड़ा अपने का पसंद है भगवान खाए, भगवान खा। अरे कभी ऐसा नहीं दीदी साहब, हरिंद्र जब बिहार के हैं, इनको बहुत बड़े बड़े संत थे, उन्होंने कहा कि हरिंद्र तुम चर्चा शुरू कर दीजिए हो, क्या महादेव रसगुल्ला खाता है? रसगुल्ले चढ़ा बिल्कुल खा है। 10 संत थे, उनको बुलाए हरिंद्र कि आप आइए और रसगुल्ला खिलाइए। उन्होंने 11 रसगुल्ला लिए। उसके बाद मंदिर में गए, सिंहेश्वर मंदिर है, महादेव बड़ा मंदिर है, और उसके बाद जब मंदिर में रसगुल्ला रखे, कहे कि बुढ़ाऊ लाज रखा, हरिंद्रानंद जी लाइट कट गई अपने आप, उसमें से 4 रसगुल्ला गायब, 3-4 रसगुल्ला नोच के इसे नीचे गिराया गया था। संत पागल हो गए, प्रसाद मांग रहे हैं, प्रसाद दे दो मुझे। कहे कि नहीं, मैं प्रसाद नहीं। अच्छा, वो रसगुल्ले से प्रसाद हाँ, उनका भगवान में जुटा हमें चाहिए, कम से कम पागल दिमाग काम नहीं कर रहा, मतलब इतनी अच्छा इनके हाथ में रसगुल्ला महादेव ने खा लिया, केहू के हाथ से खा लिया महादेव का हर बात नहीं है। तब उन्होंने उनकी धर्मपत्नी दीदी नीलम ने कहा कि थोड़ा प्रसाद दे दीजिए, नहीं के लोग कहीं का नहीं। तब प्रसाद दिए, फिर वैसे हुए। तो सिंहेश्वर मंदिर आज भी है, उनके बेटे बहू हैं, वो लोग अगर जाते हैं बहुत मान सम्मान करते हैं। वो धाम भी है जहाँ कोई पकड़ा, वो ऐसी जगह नहीं जाते थे जहाँ पे व्यापार होता है पैसा लेके। नाच गाना नाचते भी हैं लोग। उन्होंने कहा कि ये डांस है, नौटंकी है। लोग मैंने किस लिए शुरू किया कि लोगों का जीवन सुखमय हो, लोगों के जीवन में शिव शामिल हो, उनके नाच गाना है, ये नहीं नाच गाना नहीं है। दिल्ली में राम जी नचावत। हाँ, तो कुछ लोग इसमें मैं देखा करने लगे, बेइज्जती होती है। राम जी के काम आते। उसके बाद उनको मन में इतना दुख हुआ, वो जब शरीर छोड़ने वाले थे साहब हरिंद्रानंद जी 3 बजे भोर में छोड़े थे शरीर। उसके पहले कह रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब मेरे पास टाइम इसका मतलब जान रहे थे 72 साल की उम्र में होते हैं। वो ये भी कहे कि मैं नहीं रहूँगा क्योंकि शिक्षिता और तेजी से बढ़ेगी। लेकिन मेरे न रहने के बाद आज हर एक बार उन्होंने ऐसा आदेश दे दिया फटाफट से सब, यानी कि दरवाजा खटखटा के जाके बताओ भगवान शिव गुरु है, कोई माने या न माने। जब हम लोग गुजरात रह रहे थे ये भी करते थे, क्योंकि उनका आदेश है ना। तो कोई साधारण तो थे नहीं जिन्होंने बताया भगवान शिव गुरु है। उनकी एक मछली थी, उसको पाले थे, जब वो शरीर को त्यागे। हमारे दीदी सब महादेव की दया है। बिहार हर जगह कड़कड़ में होता है। उनकी बात करने वाला इंसान अगर जो शिव की बात कर रहा है कि दीदी मेरे गुरु शिव हैं, आप नहीं मान लीजिए, आप माने या ना माने। उन्होंने कहा कि कोई माने या ना माने दुखी मत हो, लेकिन न कोई अनुरोध है और न कोई आदेश दीजिए, मात्र एक संदेश है कि भगवान शिव मेरे हैं, आपके भी हो सकते हैं, आप कुछ भी खाइए। कुछ लोग बोले कि जैसे नॉन-वेज नहीं खाते हैं, हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, वो बोले कि कैसे मानूं। उन्होंने कहा कि मानिए, अगर वो गुरु है
तो आपको एकदम सही कर देगा। मानिए आप पहले अपनाइए तो उनको, सब लोग जो है नहीं होते हैं दीदी। तो आप मानिए चाहे जिस दशा में खेत काम कर रहे हैं, घास छिल रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं, लेकिन मन में तो महादेव को ले सकते हैं। कुछ लोग कम जैसे मन कर्म फल होता है, जैसे उन्होंने कहा कि हम अभी बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मानेंगे, तो कर्म फल रोकता है, वही कर्म फल है ना। जैसे हर चीज़ अपने बेटे को अपना समझते, अपने घर को अपना, अपनी गाड़ी को अपना, है ना, उसकी परवाह भी होती है हमको ना। हमारी गाड़ी बाहर है, हमारे बच्चे आए नहीं, परवाह होती है। जब प्रेम है तभी तो परवाह है। वैसे जब आपके शिव आपके हो जाएंगे कि वे महादेव मेरे हैं और मेरे महादेव का काम ये है, मैंने ये नहीं किया, उनका काम ये नहीं कि आप टाइम कुछ मत छोड़िए, उन्होंने ये कहा। जैसे अपने हाँ। बच्चों का ध्यान रखें, मेरे वैसे बच्चा उनका भी खाया है ध्यान- कि नहीं वैसे खाया, उनका मन भी में डाले रहे कि शिव गुरु मेरे हैं। मेरे हैं बस। वो उसके भी बाद जो है देखिए, जितना बच्चे को ममता है सही उतना बात है। भोलेनाथ चाहे पे का भी तो लगा चाहे है। दिन का जा 12 बजे से सवेरे के जा 6 बजे, भगवान थोड़ी कहे कि तू अब 6 बजे आओ तो 6 बजे आओ, नहीं, नहीं, 12 बजे पहुंच जा। सही लेकिन बात है। जाए का ही सोचे रहा। जाना है, उनसे मिलने जाना। अरे भगवान हरिंद्र जी ने कहा कि क्या यार रोज मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया मिलने करो। भी आया करो। कैसा नहीं है, ये भगवान हमको ये कर देना, हमको ये दे देना, हमेशा मांग करते वो हैं तो ना। सब जान रहे हैं, सब वो जान तो रहे सब हैं। देंगे, पहले उनके शरण में तो जाओ। उनकी शरण में तो जाओ, उनकी शरण में जाइए, वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, अपने हिसाब से देते हैं ना। और हम तो है याचक हमेशा, है प्रभु हमारा घर बन जाए, 6 महीना के हमको बच्चा गाड़ी हो जाए। कमी है, बहुत कुछ इंसान मांगता है। इच्छाएं अनंत है, एक इच्छा आपकी पूरी की है भगवान, बस दूसरी इच्छा चालू। खड़ी हो गई, 10 खड़ी हो गई, इच्छा कभी पड़ती नहीं है। इसीलिए वो मैंने इच्छाओं को भी मार देते हैं, आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी। जब राम राम शिव शिव करने लगेंगे तो आपको खुद ही जरूरत भंडार नहीं भर देते हैं, रहेगी। बिना हाँ, मांगे। भर देते हैं और आपकी जरूरत भी खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। तब तो आपको अच्छे लग रहे हैं, सही है। उनसे कुछ मांगेंगे नहीं। प्रेम में दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। तब आप सोचेंगे कि मैं इनको कितना टाइम दे दूँ, इनको कितना जो है दिया धूप कर दूँ, कितना इनके पास बैठूँ, तो प्रेम हो गया ना। प्रेम वही भक्ति है, आपका चरम हो गया। अब कुछ लोग होते हैं अभी दीपक जलाना है, हाँ। रात के 11 बजे तक सफाई करत भगवान की सवेरे 5 बजे 4 बजे कोनो दिन आ जा सफाई करत। उनकी लगन है, भगवान भी चाह रहे हैं। हाँ लग गए लगन, 2 महीना से 3 लाख क्या मंदिर बनते हैं? अरे मंदिर में बहुत ज्यादा जोर शोर से सफाई करत। हाँ 4-5 महीने हो गए। हमारी जो मम्मी है ना, सुबह सुबह 5 बजे नहा गुरु धो महाराज के से मंदिर जाएंगे नहीं बात और नहीं। भोले कहते बाबा के नहीं मंदिर कि हम जो है कि अभी इतना उम्र हो जाए, इस पे भजन नहीं सुने हैं।